हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। गौतम रत्ना जी हमारे साथ हैं। गौतम रत्ना जी हमारे साथ हैं गौतम फिल्म प्रोडक्शन से। और गौतम फिल्म प्रोडक्शन का पूरा नज़ारा हम आपको दिखाएंगे आज जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडियो में इस वक्त हम मौजूद हैं। और सर पिछले कई सालों में कई फिल्मों का काम कर चुके हैं। लगभग 35 साल का शायद इनको एक्सपीरियंस है। अभी पूरी बात करते हैं सर से। जी सर, कितने साल हो गए आपके फिल्म लाइन में? मैं सर इस लाइन में लगभग 89 में मैं सेल्फ स्टडी करता था दिल्ली में। जी। तो मैंने एज ए स्पॉट बॉय इस इंडस्ट्री के अंदर शुरू किया, क्योंकि मुझे स्टडी करने के लिए पार्ट टाइम में कुछ एक काम चाहिए था। जी जी। जिसमें इस इंडस्ट्री के अंदर एक स्पॉट बॉय का काम होता है, जो सेट पर जितने भी यूनिट रहती है शूटिंग वाली, कैमरामैन, डायरेक्टर, इंक्लूडिंग ऑल आर्टिस्ट, उनको चाय पिलाने का या खाना खिलाने, एज ए केयर टेकर वहाँ काम करता है, एज ए पियोन कह सकते हैं आप। वहाँ से शुरुआत की। उस समय आप काफी 15-16 साल के। जी जी। 15। और आज आपके पास में इतना बड़ा फिल्म स्टूडियो है। और मतलब बहुत कितनी फिल्में कर ली हैं सर टोटल आपने अपने सेटअप से? मेरे सेटअप से सर लगभग आई थिंक इंक्लूडिंग बॉलीवुड, तेलुगु, तमिल, पंजाबी या नॉर्थ इंडिया के अंदर। जी जी जी। अब कुछ आपकी फिल्में जो आपके सेटअप से बनी है, यानी आपकी टेक्नोलॉजी से जो फिल्में बनी है, जिसमें आपका टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरा वगैरह, लाइट सेटअप वगैरह यूज़ किया गया है, वो कितनी है? वो सॉरी सर जो बड़े बैनर की जो बड़ी फिल्म है, उसमें हिंदी में, बॉलीवुड में कुछ नाम है आपको गिना दे, ऐसे तो बहुत लंबा लिस्ट है। तेरे नाम है, स्वदेश है, ये रास्ते हैं प्यार के है, और आपका मंगल पांडे है, बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। तो और साउथ की सुपरहिट फिल्में मेरे यहाँ से हुई हैं, जिसमें एक तमिल फिल्म है देसिया गीतम, एक फिल्म है बहुत सुपरहिट फिल्म है अपने टाइम की। तेलुगु में अथिधि है, और एक जैकपॉट है लेटेस्ट फिल्म, जिसमें तापसी पन्नू और वहाँ के जो बड़े एक्टर हैं गोपी चंद हैं। अतिथि में महेश बाबू हैं, और अमृता राय। तो ये लगभग 250 लगभग 300 फिल्मों का हिसाब किताब रहा होगा। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो गौतम रत्ना जी हैं, बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। और सबसे ज़्यादा गहरी नॉलेज पूरे बहुजन वर्ल्ड के बारे में, मतलब जितने भी अब तक हमारे तमाम बहुजन क्रांतिकारी हैं, मतलब सबका अपना अपना स्ट्रगल है, सबके अपने अपने संघर्ष हैं, और सब अपना काम कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन गौतम रत्ना जी उसमें एक खास पहचान है, खास चेहरा है। गौतम रत्ना जी एक तो फिल्म मीडिया से हैं, दूसरा बहुजन क्रांतिकारी भी हैं, और पूरे समाज की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। इनके सवाल भी बड़े तीखे होते हैं। सर एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, फिल्म के अलावा जो नेशनल मीडिया के जितने भी चैनल हैं, जिनको नेशनल मीडिया कहा जाता है, इंक्लूडिंग एबीपी न्यूज है, आज तक है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, वो सब भी मुझे उनके साथ काम करने का लाइव टेलीकास्ट पे मौका मिला है, जिसमें मेरा सेटअप लगता था। और इनके ऑनर और सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट तक भी लगभग सभी लोग नॉन है, मेरे जानने वाले लोग हैं सर। आप बहुजन मीडिया रिपोर्टर के तौर पे भी अच्छी खासी खबर लेते हैं विपक्षियों की, मतलब विपक्ष है जो दुश्मन वर्ग है, जो जुल्म करने वाला जो तंत्र है, जी। उस तंत्र को आप अच्छी खासी खबर लेते हैं। कुछ आपके मैंने फुटेज अभी देखी थी। और पुलिस की भी आप अच्छी कमांड लेते हैं, जो पुलिस वाले बहुजनों पर जुल्म करते हैं। जी जी। तो सर मतलब आज तक शायद किसी भी बड़े से बड़े रिपोर्टर ने हमारा ऐसा कोई काम नहीं किया जैसे आपका। सर पहले तो मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं मेरे पास कोई रिपोर्टर का डिग्री नहीं है, तो मुझे आप रिपोर्टर नहीं कह सकते हैं। मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं अपने आप को कभी रिपोर्टर कहता ही नहीं हूँ। लाइक मी। हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना गहराई से अध्ययन किया है, संविधान को, और बाबा साहब का जो मूवमेंट है और जो काशीराम साहब का मूवमेंट है, मैं ये जो लेटेस्ट हमारे जो महापुरुष हैं, मैं साहब काशीराम बाबा साहब के अलावा जितने भी ये लीडरशिप है, मैं इसको कहीं कंसीडर ही नहीं करता हूँ। और इन पर भी मेरे सवाल जब होते हैं, तो आज भी हमने आपके सामने एक दो लीडर्स को फोन किया कि हमारे स्टूडियो आए, तो आप भी इंटरव्यू करते, हम भी इंटरव्यू करते, लेकिन लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर भी एक घबराहट होती है कि यार ये शख्स पता नहीं समाज के बारे में क्या सवाल कर देगा और क्या पूछ लेगा। तीखे सवाल होते हैं। आप तीखे नहीं सर, वो सच्चाई पर सवाल होते हैं, कड़वे सवाल होते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो आपने इतने गुण पैतरे, इतने आप मतलब फील्ड कम दिखाई देते हैं, ना जाने का क्या मूल कारण है?
सर ये जो आपका सवाल है मेरे लिए बड़ा बताना एक तो मुझे इमोशनल कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसकी जो गहराई से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग जब मैं बहुजन समाज के मूवमेंट के लीडरों से जब मैं परेशान हो गया, क्योंकि जिसका भी देखो पहले एक संगठन बनाता है, फिर मूवमेंट बड़ी हो जाती है, फिर वो अपने आप को कहीं गिरवी रख देता है। सही। और इवन देन की जो जिस पार्टी में जिस संगठन में काम कर रहा है, जब उसके ऊपर अत्याचार होता है उस संगठन के लोग भी उसके साथ खड़े होते नहीं दिखते हैं। जी जी। तो ये जो पीड़ा थी मेरे अंदर, मैं 1984 में जब 9वीं क्लास में पढ़ता था तो साहब काशीराम जी को बीएसपी को ज्वाइन किया। तो ऑब्वियसली मैं स्कूल स्टूडेंट था, तो मैं एडल्ट तो हूं नहीं कि मैं मेंबर बन जाऊंगा, लेकिन एक छोटे बच्चे को जो काम दिया जा सकता है पार्टी के काम के लिए, चाहे वो टेंट लगाने का है, दरी बिछाने, पानी पिलाने का है, जो हमारे सीनियर लीडर्स जो आते थे, जो मोटिवेट करते थे या जिसको कैडर हम बोलते हैं, तो वो सब का भी लास्ट में आते आते पतन होता हुआ मुझे दिखा। तो लगभग 4-5 साल पहले मैंने डिसीजन लिया कि जब मुझे बहुजन मूवमेंट का पूरा नॉलेज है, बाबा साहब के बारे में पूरा नॉलेज है, कांसीराम साहब कैसे काम करते थे उसके बारे में नॉलेज है, और संविधान का नॉलेज है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बारीकी से नॉलेज है कि वहां पर किस तरह से आप उसको अपने समाज के हित में हम लोग उस मीडिया का फायदा उठा सकते हैं, या किस तरह से हम समाज को के लिए काम कर सकते हैं। तो मैंने 5 साल पहले जब ये चैनल अपना एक चालू किया, चैनल के माध्यम से मेरे पास में जो शोषण की जो खबरें आने लगी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खाने के तक के लिए पैसा नहीं है, समाज की सच्चाई है। तो मैंने उन लोगों के लिए, एक तो आज भी मैं उसको कमिटमेंट पे अभी भी जिंदा हूं, अभी भी काम कर रहा हूं। कोई भी बहुजन समाज के किसी भी आदमी के साथ अत्याचार कहीं भी अगर होता है, तो एक तो मैं उनको यहाँ बुलाने की कोशिश करता हूँ। मैं उस हालत में भी नहीं कि मैं उनको किराया दे पाऊँ, लेकिन उनको यहाँ बुला करके उनको रहने के लिए यहाँ पे फ्री अकोमोडेशन, फिर उनका पूरी स्टोरी को शूट करना कि क्या आपके साथ हादसा हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा गया कि हमारे लोग मुकर जाते हैं बयान से। इसलिए जब रिकॉर्ड हो जाता है तो हमारे पास में एकदम बिल्कुल पक्का सबूत हो गया। पीड़ित लोगों को इतना अंडर प्रेशर ले लिया जाता है, इसमें पुलिस भी इक्वली काम करती है, मतलब पुलिस, मैं सीधे शब्दों में कहूंगा पुलिस का दबाव रहता है जी। तो क्रिमिनल लोगों का तो दबाव है ही, जो क्राइम करने वाला तंत्र है उसका तो दबाव है ही, प्लस पुलिस का भी दबाव रहता है कि वो केस वापस ले, बयान से मुकर जाता है अपने। ऐसे में मीडिया अपना काम करती है और बड़ी होशियारी से अपना काम हम लोगों को करना पड़ता है, ताकि कल को तो जब हम वो बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर वो उसमें एफआईआर नहीं कर रहे हैं, या अगर उसमें SC/ST एक्ट लगना चाहिए वो नहीं लगाया गया है, तो हम उसको बताते हैं कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इस परिवार का ये राइट्स है, आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो हम आपको लाइव भी दिखाएंगे पूरा स्टोरी, और इसको हम केस को आगे तक ले जाएंगे। जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि SC/ST कमीशन है, या कोर्ट है, या एसओ नहीं सुन रहा तो SP है, SP नहीं सुन रहा तो SSP है, SSP नहीं सुन रहा तो DM है। ये डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग देख रहे हैं को पता लगना वो भी उनको, हमारे व्यूअर्स को पता लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। बहुत बारीकी है, सिर्फ इतना ही नहीं, संवैधानिक शब्दों का भी ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे ढंग से क्लास लेते हैं जो दुश्मन वर्ग है उसकी। आपको मैंने ऑफलाइन सुनाया अभी हरिजन शब्द पे कि एक SC/ST एक्ट को हरिजन बोल रहा है, राइट। आपने तो हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसके ऊपर भी SC/ST एक्ट लगेगा, या उसको प्रशासनिक जो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड या टर्मिनेट या उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी बोला उन्होंने, 2 पुलिस ऑफिसर्स का इन्होंने मुझे फुटेज दिखाया, तो वो सॉरी बोल रहे हैं जब ये उनकी क्लास ले रहे हैं, ये सच्चाई है। तो मैं कुछ इस तरीके से काम करने की कोशिश करता हूं। और आपने सवाल जो किया था उससे थोड़ा हम हट गए कि आप फील्ड में नहीं जाते हैं। हाँ सर, तो फील्ड में ना जाने का कारण ये हुआ कि जब हमने मनुवाद और ब्राह्मणवाद और कास्टिंग सिस्टम के खिलाफ बोलना चालू किया, तो जो नेशनल मीडिया में मेरा जो बिजनेस उन लोगों के साथ टाई अप था, और फिल्म लाइन में जो टाई अप होता था, जो मुझे बिजनेस वहां से डिलीवर होता था या मिलता था, मान लीजिए मेरा कैमरा हायरिंग पे लेते थे, सेटअप हायरिंग पे लेते थे, मुझे हायर करते थे 1-1 लाख में 1-1 दिन के लिए, वो उन्होंने बिजनेस देना बंद कर दिया। और ऑब्वियसली मुझे ये एहसास था
जब मैं ये इस मुहिम पे काम करूंगा तो ये मेरे साथ होगा। जी जी जी। क्योंकि आप उसी सिस्टम के खिलाफ अगर बोलेंगे, मनुस्मृति तो आपके लिए मेरे लिए है, ब्राह्मणवाद आपके मेरे लिए, उसके लिए उसका वो संस्कृति में है, काउंट होता है, संस्कृति में काउंट होता है। जब हम किसी की उसके हिसाब से उसकी संस्कृति को चोट करेंगे तो वो आपके साथ में कोई भी रिलेशन क्यों रखेगा। तो उन लोगों ने बिजनेस देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो मेरी आर्थिक, जो भी मेरी इनकम थी, इकोनॉमी थी, इकोनॉमिकल जो सिस्टम था वो खत्म हो गया पूरा। तो इस वजह से मैं फील्ड में नहीं जा पाता हूँ। देखिए, बहुजन समाज में जब ये शख्स आए, गौतम रत्ना जी आए और अपने समाज के लिए इन्होंने काम करना शुरू किया, अपनी फिल्म टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू किया, तो वो बता रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि उनको जो मनुवादियों से, यानी उनके मीडिया चैनल से, जो सैटेलाइट मीडिया चैनल वगैरह वगैरह हैं, इसमें एक चीज और बता रहा हूं आपको, मीडिया के जितने भी नेशनल चैनल हैं सर, हाँ, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, कोई भी आज तक किसी भी चैनल का मालिक SC, ST, OBC, माइनॉरिटी से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, सच्चाई है, मैं भी भुगत रहा हूँ। तो उसके मालिक सब वही संस्कृति के लोग हैं जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, तो उन्होंने देना बंद किया। इसलिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्बेडकर नेशन। अंबेडकर नेशन पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हमारे चैनल अम्बेडकर नेशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।